शरीर के पहुंचने का। चलो इस बीच बड़ी खबर भोपाल से, जहां एयरपोर्ट पहुंचा जितेंद्र कुमार का पार्थिव शरीर। विशेष विमान से पार्थिव शरीर को भोपाल लाया गया है। शहीद को श्रद्धांजलि देने एयरपोर्ट लोग पहुंच रहे हैं। भोपाल से सीहोर के लिए पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। गृहग्राम धामंदा में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। आपको बता दें कि कुन्नूर में सीडीएस के साथ हेलीकॉप्टर हादसे में जितेंद्र कुमार शहीद हुए हैं। इसके बाद यहाँ से शहीद जितेंद्र कुमार का जो शरीर है वो यहाँ से सम्मान के साथ सीहोर स्थानीय लोग और जितेंद्र कुमार को जानने वाले हाईवे पर सम्मान करने की व्यवस्था होगी। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जिस तरह से कुन्नूर में दुखद हादसा हुआ। सीडीएस विपिन रावत, उनकी पत्नी, इसमें उनका निधन हो गया और इसके साथ ही सीडीएस के साथ हेलीकॉप्टर में शहीद हुए जितेंद्र कुमार। चलिए, और हमारे सहयोगी सत्येंद्र हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। सत्येंद्र, जितेंद्र कुमार का पार्थिव शरीर भोपाल पहुंच गया और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। नम आंखों से सभी शहादत को नमन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पूरी दिल्ली तमाम जगहों पर उनकी पोस्टिंग रही और उसके बाद राजस्थान, पूरी दिल्ली तमाम जगहों पर उनकी पोस्टिंग रही और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको आज विदाई दी जाएगी। हम इनके ग्राम धामंदा भी पहुंचे थे और ग्राम धामंदा में इनके परिजनों से, इनके परिवारजनों से निकल लो यार। तो सीहोर के जाबाज जितेंद्र कुमार का पार्थिव शरीर भोपाल पहुंच गया है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई यहां पर दी जाएगी। विशेष विमान से पार्थिव शरीर को भोपाल लाया गया है और इसके बाद यहां से पार्थिव शरीर गृहग्राम धामंदा ले जाया जाएगा, जहां अंतिम दर्शन के बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा।
इस वक्त सभी की आंखें नम हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग भी पहुँच रहे हैं। शहीद जवान के अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि यहाँ पर दे रहे हैं। अब भोपाल से गृहग्राम धामंदा पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा और यहाँ पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। तो तमिलनाडु में बुधवार को वायुसेना के हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में धामंदा के नायक जितेंद्र कुमार वर्मा भी शहीद हो गए थे और इस खबर से उनके परिवार के साथ ही पूरा गांव अब भी सदमे में है। उनका पार्थिव शरीर भोपाल पहुंच चुका है, जहां उन्हें यहां श्रद्धांजलि दी जा रही है। तमाम राजनीतिक दलों के लोगों के साथ ही आम लोग भी उनके अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि यहाँ पर दे रहे हैं। सभी की आंखें इस वक्त नम है, सभी उनकी शहादत को याद कर रहे हैं। एक दुखद घटना जिसमें कई जाबाजों को हमने खोया है। CDS विपिन रावत, उनकी पत्नी सहित 13 लोग, इसमें 13 लोगों के निधन हुई, शहीद हुए। और आज जितेंद्र कुमार का पार्थिव शरीर भोपाल पहुंचा है। अब सीहोर के धामंदा गांव पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा, जहां अंतिम दर्शन के बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। ग्राम धामंदा में उनके अंतिम संस्कार को लेकर भी सभी जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। तो घर से पहले घर पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा, जहां लोग अंतिम दर्शन करेंगे और उसके बाद घर से अंतिम सफ़र पर शहीद जितेंद्र कुमार रवाना होंगे, जहां गार्ड ऑफ ऑनर देकर जवान का अंतिम संस्कार यहां पर किया जाए। तो बता दें कि इस दौरान जगह जगह लोग उनके सम्मान में फूलों की बारिश भी करेंगे और इस वक्त सभी की आंखें नम है। और जिस तरह से ये दुखद हादसा हुआ, जाबाजों को हमने खोया और उनकी शहादत को आज मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश याद कर रहा है। परिजनों सहित गांव के लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं। अब यहां से पार्थिव शरीर रवाना होकर धमदा गांव पहुंचेगा, जहां प्रशासन ने अंतिम यात्रा और अंतिम संस्कार को लेकर सभी तैयारियां यहां पर पूरी कर ली है। जाबाज शहीद जितेंद्र कुमार वर्मा को श्रद्धांजलि देने बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। और इस वक्त हर कोई उनके परिवार को इस दुख को सहने की ताकत देने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। ओके में अंदर गए थे। अरे सिद्धार्थ काम कर लेंगे बेटा जी। हाँ अरे यार नहीं बीडी शर्मा जी हैं और वो है क्या कहते हैं, हाँ है चलिए। तो ये तस्वीरें भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जितेंद्र कुमार, शहीद जितेंद्र कुमार का पार्थिव शरीर। चलिए, और हमारे संवाददाता सत्येंद्र हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, शहीद जितेंद्र कुमार का पार्थिव शरीर
भोपाल पहुंच चुका है और निश्चित रूप से सत्येंद्र सभी की आंखें नम है और सभी इस वक्त उन्हें नमन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनकी शहादत को सलाम कर रहे हैं। सत्येंद्र, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही? जी बिल्कुल सही बात है कि शहीद जितेंद्र कुमार के पार्थिव शरीर को भोपाल एयरपोर्ट पर लाया गया है और उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। सेना के कई अफसर मौजूद हैं और उनके साथ ही कई राजनीतिक दल के भी नेता यहाँ मौजूद हैं जो श्रद्धांजलि अर्पित कर चुके हैं। इसके बाद जो शहीद नायक जितेंद्र कुमार के पार्थिव शरीर को इनके गृह ग्राम मनदाता ले जाया जाएगा, जहां पर इनके अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो जितेंद्र कुमार थ्री पैरा कमांडो फोर्स के जवान थे, नायक थे, जिनका तमिलनाडु कुन्नूर में एक हादसे में इनका ये शहीद हो गए। लिहाजा उसके बाद 3 दिन के बाद इनका जो डीएनए टेस्ट हुआ, डीएनए टेस्ट के बाद इनके पार्थिव शरीर को भोपाल लाया गया। अब यहाँ से इनके श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद इनके पार्थिव शरीर को इनके गृह ग्राम ले जाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इनका जो भी सैन्य सम्मान के साथ इनको सलामी दी गई थी, अब यहाँ से इनके गृह ग्राम के लिए इनको रवाना किया जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं जो जिस रथ में इनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाना है, उस रथ को धीरे धीरे एयरपोर्ट के अंदर दाखिल किया जा रहा है, जहां पर इनके पार्थिव शरीर को रथ में रवाना किया जाएगा और उसके बाद इनके पार्थिव देह को या शरीर को इनके गृह ग्राम ले जाएगा। जो रथ है वो धीरे धीरे से जहां शहीद का जो रखा हुआ है, जो अंतिम दर्शन के लिए जो वीर सपूत है, जो अपनी अंतिम सफर की ओर ये शहीद जो अपने अंतिम सफर की ओर तो लगातार ये तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। विशेष विमान से शहीद जितेंद्र कुमार का पार्थिव शरीर भोपाल पहुंचा और इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। अब पार्थिव शरीर को गृहग्राम धामंदा ले जाया जाएगा, जिसकी तैयारी यहाँ पर पूरी हो चुकी और अब से कुछ देर में पार्थिव शरीर गृहग्राम धामंदा के लिए यहाँ से रवाना होगा और गांव धामंदा, गृहग्राम धामंदा में अंतिम दर्शन के बाद जो अंतिम यात्रा है वो शुरू होगी और पूरे राजकीय सम्मान के साथ वीर जाबाज शहीद जितेंद्र कुमार के अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर आज पूरी की जाएगी। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अब भोपाल से सीहोर पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है। फूलों से सजी इस वाहन में शहीद जितेंद्र कुमार का पार्थिव शरीर यहाँ पर रखा जा रहा है। अब भोपाल से सीहोर के लिए पार्थिव शरीर यहाँ से रवाना होगा, जहाँ गृहग्राम धामंदा में लोग अंतिम दर्शन कर सकेंगे और उसके बाद फिर अंतिम यात्रा पर रवाना होंगे। और इस वक्त सभी की आंखें नम है। जिस तरह से ये दुखद हादसा हुआ, किसी को यकीन केवल उनके परिवार के लिए नहीं, प्रदेश के लिए नहीं, देश के लिए अपूर्णीय क्षति है।
सफर की तैयारी लास्ट नायक तो ये तस्वीरें आप देखिए, गृहग्राम धामंदा के लिए शहीद जितेंद्र कुमार का पार्थिव शरीर भोपाल एयरपोर्ट से यहाँ से रवाना होते हुए जितेंद्र कुमार अमर रहे, भारत माता की जय के नारे यहाँ पर लोग लगा रहे हैं और सभी की आंखें इस वक्त नम है और नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि यहाँ पर दी गई और उसके बाद गृहग्राम धामंदा के लिए पार्थिव शरीर को यहाँ से रवाना किया जाए। अब यहाँ से पार्थिव शरीर सीधे शहीद जितेंद्र वर्मा के घर पहुंचेगा और यहाँ से फिर अंतिम सफर के लिए रवाना होंगे। गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया यहाँ पर पूरी की जाएगी। शहीद जितेंद्र के अंतिम दर्शन के लिए लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ पड़ा है। सभी उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनकी शहादत को सलाम कर रहे हैं। और ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो तमिलनाडु के कुन्नूर में क्रैश हुए हेलीकॉप्टर में मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के जाबाज जितेंद्र कुमार वर्मा भी शहीद हुए। तो विशेष विमान से पार्थिव शरीर भोपाल लाया गया और यहाँ एयरपोर्ट पर उन्हें सलामी दी गई, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। अब भोपाल से गृहग्राम धामंदा के लिए पार्थिव शरीर को यहाँ से रवाना किया गया। हमारे संवाददाता सत्येंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए। सत्येंद्र, अब यहाँ से उनके गृहग्राम धामंदा के लिए पार्थिव शरीर को रवाना कर दिया गया है, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि जो शहीद नायक जितेंद्र कुमार है, उनके पार्थिव शरीर को राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद उनके गृहग्राम धामंदा के लिए रवाना कर दिया गया है। इनका जो अंतिम संस्कार है या जो गांव में ही किया जाएगा, इनके जो गृहग्राम है वहां पर किया जाएगा। गांव में जो लोगों की भीड़ है या फिर लोगों का जो हुजूम है वहां पर इंतजार, बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि उनके गांव का वीर सपूत कब गांव पहुंचे और अंतिम दर्शन के लिए उनके दीदार हो सके। जगह उसके चलते जो है आगे सैन्य तरफ की गाड़ियां हैं, पीछे नायक जितेंद्र कुमार का पार्थिव शरीर ले जाया जा रहा है। उन दिन से ग्रामीण जो है और परिवार वाले शहीद नायक जितेंद्र कुमार के पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहे हैं, उस राह को देख रहे हैं जिस राह से ये जो जितेंद्र कुमार का सब उस गांव पहुंचे। तस्वीरों के माध्यम से लगातार हम आपको गांव तक इनके जितेंद्र कुमार के दर्शकों को अपनी इनके तस्वीरें और इनका दिखाते रहेंगे कि ये यहाँ से एयरपोर्ट से जितेंद्र कुमार जो नायक जितेंद्र कुमार उनके पार्थिव शरीर को उनके गांव की तरफ रवाना कर दिया गया है। दर्शकों को हम लगातार अपनी तस्वीरों के माध्यम से लाइव इनको दिखाते रहेंगे। जो शहीद है वो गांव की तरफ रवाना है। गांव में भी उनके जितेंद्र कुमार है, उनके बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है कब उनके गांव का वीर सपूत जो गांव पहुंचे। वीर सपूत
जितेंद्र नायक अपने अंतिम सफर की ओर सफर कर रहा है। ये उन 13 जवानों में से एक हैं जिन्होंने देश में अपना नाम रोशन किया है। जहां जहां से पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है, लोग सलामी देते जा रहे हैं। गीत सतपुर ने वो नाम रोशन किया है। अंतिम सफर पर अब शहीद जितेंद्र कुमार और भी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि भोपाल से अब गृहग्राम धामंदा के लिए उनके पार्थिव शरीर को यहाँ से रवाना किया गया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और धामंदा में उनके गृहग्राम में अंतिम दर्शन के बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ में अंतिम विदाई दी जाएगी। सत्येंद्र हमारे संवाददाता लगातार बने हुए। सत्येंद्र, निश्चित रूप से और परिवार के लोगों और गांव के लोगों को इंतज़ार है, क्योंकि उनका इंतज़ार थोड़ा लंबा हुआ। डीएनए रिपोर्ट नहीं आने की वजह से जितेंद्र कुमार का जो पार्थिव शरीर है वो नहीं पहुंच सका था और आज उनका पार्थिव शरीर भोपाल पहुंच चुका है। गृहग्राम के लिए रवाना यहाँ से हो चुके किया जा चुका है। उनके पार्थिव शरीर को हर कोई उनकी शहादत को सलाम कर रहा, उन्हें नमन कर रहा, उन्हें श्रद्धांजलि यहाँ पर दे रहे हैं। और निश्चित रूप से जब उनका पार्थिव शरीर गांव पहुँचेगा तो सभी की आंखें नम रहेगी। और किस तरह की वहाँ पर उनके गांव में तैयारी अंतिम संस्कार को लेकर, अंतिम यात्रा को लेकर की गई है? बिल्कुल सही बात है कि जो ये जितेंद्र कुमार, जो शहीद नायक जितेंद्र कुमार, इनके पार्थिव शरीर को इनके गृहग्राम के लिए रवाना कर दिया गया है। यहाँ से सड़क मार्ग से ये जो पार्थिव शरीर है वो ले जाया जा रहा है। सड़क पर लोग सलाम कर रहे हैं जितेंद्र कुमार सिंह को और इनके गांव में पूरा तैयारी कर ली गई है। 3 दिन से इनके आके इनकी रास्ता देख रही थी। इनका डीएनए टेस्ट, माँ के डीएनए से इनका डीएनए टेस्ट किया गया था। उसके बाद जब डीएनए टेस्ट का मिलान हो गया, उसके बाद अब ये इनका पार्थिव शरीर आज भोपाल पहुंचा है। यहाँ एयरपोर्ट पर जब सैन्य सम्मान के साथ उनको अंतिम सफर की ओर ले जा रहा है। इनकी आज जो जितेंद्र कुमार है, इन्होंने देश में ये 13 कमांडो के इन्होंने वो उस सफर को हासिल किया। ये सीडीएस जनरल बिपिन रावत के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर थे, जिसमें ऐसे जवानों को शामिल किया जाता है जो जवान हर तरह की बारीकी को समझने में माहिर होते हैं। जमीन से लेकर आसमान और पानी, हर तीनों जगह चंद सेकंडों में दुश्मन को जान से खत्म करने का मादा रखते हैं। उस परीक्षा को पास करने के बाद ये जनरल बिपिन रावत के सिक्योरिटी ऑफिसर बने थे। उस हेलीकॉप्टर में सवार थे, जिस हेलीकॉप्टर में बिपिन रावत सवार थे, उसमें ये 13 लोगों के साथ शहीद हुए हैं। फिलहाल आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह के लोगों में देश भावना है, लोगों में ये जो शहीद के लिए कितना प्रेम है। लोग हर जिस सड़क से ये ले जा रहा है उस सड़क पर लोग इनके अंतिम दर्शन के लिए खड़े हुए हैं, लोग इनको निहार रहे हैं। वही आलम इनके गांव गृहग्राम में वही आलम है। गृहग्राम में मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वीर शहीद जितेंद्र कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और राजकीय सम्मान के साथ जितेंद्र कुमार को अंतिम सफर की ओर ले जाया जाएगा। वहां गृहग्राम में इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी, निश्चित रूप से सत्येंद्र और दर्शकों को हम बता दें कि ये तस्वीरें इस वक्त देख पा रहे हैं। शहीद जितेंद्र कुमार का पार्थिव शरीर भोपाल से उनके गृहग्राम धामंदा के लिए रवाना हो चुका है और तमाम जो लोग हैं उनके पीछे भी इस वक्त चल रहे हैं और सभी उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनकी शहादत को सलाम कर रहे हैं। और चलिए, और सत्येंद्र आप हमारे साथ बने रहिएगा। गृहग्राम धामंदा उनके पैतृक गांव, उनके गृहग्राम
के लिए शहीद जितेंद्र कुमार का पार्थिव शरीर रवाना हो चुका है। शिखल हमारे संवाददाता पैतृक ग्राम से हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिखल, शहीद जितेंद्र कुमार का पार्थिव शरीर भोपाल से रवाना हो चुका है, कितना वक्त लगेगा वहां पहुंचने में? और अंतिम सफ़र पर आज हैं जितेंद्र कुमार, और वहां अंतिम संस्कार को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, निश्चित तौर पर पूरे गांव में, यानी धामदा की अगर हम बातचीत यहाँ पर हैं तो पूरे गांव में एक शोक की लहर यहाँ पर दिखाई दे रही है। तैयारियां जो हैं वो लगभग यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं। हम देख सकते हैं तस्वीरों में कि आर्मी की बात की जाए, प्रशासनिक अधिकारियों की बात की जाए या पुलिस अधिकारियों की बात की जाए, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम वो घर आपको यहाँ पर दिखाते हैं जो शहीद जितेंद्र कुमार का जो घर था, ये सामने घर उनका यहाँ पर है। और इतना ही नहीं बल्कि उनकी जो माँ है, उनकी हालत जो है वो गंभीर यहाँ पर बताई जा रही है। कुछ ही देर पहले उन्हें इस बात की जानकारी यहाँ पर दी गई कि जितेंद्र कुमार जो हैं वो शहीद यहाँ पर हो गए हैं। इससे पहले भी उनको कई आशंकाएं यहाँ पर थी, जिस प्रकार से बातचीत यहाँ पर की जा रही थी, लेकिन यह खबर उन तक नहीं पहुँचाई गई थी। ना ही उनकी पत्नी सुनीता को यहाँ पर खबर दी गई थी कि आखिर उनके पति जो हैं उनकी या जो है वो शहादत प्राप्त यहाँ पर कर चुके हैं। और ये जब खबर उनको अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर मिली है तो उनकी स्थिति जो है वो खासी गंभीर यहाँ पर बताई जा रही है। और उनकी माँ की स्थिति को देखते हुए, काफ़ी वृद्ध हैं, उनकी माँ की स्थिति को देखते हुए एक मेडिकल टीम भी यहाँ पर पहुँची हुई है। और तैयारियों की अगर बातचीत की जाए तो तैयारियाँ जो है वो लगभग यहाँ पर पूरी हैं। आसपास के लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा, 6 दर्जन से ज़्यादा जो 6 गाँव से लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और इतना ही नहीं बल्कि तमाम सेना के अधिकारी हैं। यहाँ एक उनके पार्थिव शरीर रखने के लिए एक प्लेस भी यहाँ पर बनाया गया है जहाँ श्रद्धांजलि यहाँ पर दी जाएगी। बताया ये भी जा रहा है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पर आएंगे और श्रद्धांजलि यहाँ पर देंगे। यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूर जो है उनका खुद का जो एक खेत यहाँ पर है, वहाँ पर इनका अंतिम संस्कार है जो वो यहाँ पर किया जाएगा। जिस प्रकार से लोगों से हमारी यहाँ पर बातचीत हुई तो काफ़ी लोगों ने यहाँ पर स्थिति गाँव की यहाँ पर बताई कि जैसे ही उन्हें शहादत की खबर यहाँ पर मिली थी तब से लेकर अब तक यहाँ के मंदिरों में दीपक नहीं जलाए गए, पूजा अर्चना जो थी वो भी यहाँ पर नहीं की गई। परिवारों में एक मायूसी सी यहाँ पर छाई हुई है, लोग मायूस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि बचपन से ही एक अलग छवि थी जितेंद्र कुमार की और इस छवि के लिए वो पूरे क्षेत्र में यहाँ पर पहचाने जाते थे। 8वीं क्लास में थे तब उनका ये सपना यहाँ पर था कि वो देश के लिए कुछ करें और सेना में शामिल होंगे और 8वीं क्लास से ही उन्होंने इसकी तैयारी यहाँ पर शुरू कर दी थी, दौड़ लगाना यहाँ पर शुरू कर दी थी, व्यायाम शुरू कर दिए थे। और 12वीं तक की जो पढ़ाई उनकी यहाँ पर हुई है वो सीहोर में ही यहाँ पर हुई। 10वीं तक वो इसी गांव में यहाँ पर पढ़े जिस जगह आज उन्हें यहाँ पर लाया जा रहा है। वो आज अपने सफ़र के दौर पर यहाँ पर हैं और इसके 12वीं तक की जो उनकी जो पढ़ाई रही वो सीहोर में यहाँ पर रही। और इसके बाद 2011 में वो मिलिट्री में यहाँ पर यानी शामिल यहाँ पर हुए और पीछे यानी 1 साल के पहले ही उनको स्पेशल डिफेंस में जो है उनको चुना यहाँ पर गया था और उनको रेड अवार्ड यहाँ पर दिया गया था। ये बताया यहाँ पर जा रहा है कि जिस प्रकार से जो अवार्ड जो यहाँ पर दिया जाता है ये उन लोगों को दिया जाता है जो हवा, ज़मीन और जल में तमाम प्रकार की जो सैन्य अभ्यास होते हैं उनमें माहिर यहाँ पर होते हैं। तो ये एक सपूत थे, एक वीर थे, एक मिसाल यहाँ पर थे। इतना ही नहीं बल्कि गाँव के ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की यहाँ पर बातचीत की जाए तो मध्य प्रदेश के भी एक मिसाल के तौर पर यहाँ पर जाने जाते थे। और इनकी स्थिति जो यहाँ पर बताई जा रही, काफ़ी जो इनकी स्थिति थी, आर्थिक स्थिति वो खासी ख़राब यहाँ पर थी। इनके पिता यानी शिव कुमार जो इनके पिता हैं उन्होंने मजदूरी करके जितेंद्र को यहाँ पर पाला था। और इतना ही नहीं बल्कि इनका एक सपना यहाँ पर हुआ करता था कि एक पक्का यहाँ पर मकान बनाया जाए, जिस मकान को अभी हम आपको फिर यहाँ पर दिखाते हैं कि जो मकान यहाँ पर बनाया गया पहले ये कच्चा यहाँ पर हुआ करता था और मात्र 2 एकड़ की ज़मीन इनकी थी। और जब जितेंद्र सेना में यहाँ पर आए तब उन्होंने अपने पिता का सपना पूरा किया और
मकान जो था वो यहाँ पर पक्का एक मकान जो आज हमारे सामने यहाँ पर दिख रहा है, इसको यहाँ पर बनवाया। और इतना ही नहीं बल्कि उनके जो छोटे भाई हैं धर्मेंद्र, उनको भी वो यही चाहते थे कि वो भी सेना में यहाँ पर शामिल हो, और उन्होंने काफ़ी तैयारियाँ भी खुद उनकी यहाँ पर कराई, लेकिन किन्हीं कारणोंवश उनका चयन जो था वो सेना के लिए नहीं हो सका। और ये पक्का मकान उन्होंने यहाँ पर बनाया था, ये उन्हीं के खेत में ये जो है ये मकान यहाँ पर बना हुआ है, और तैयारियाँ यहाँ पर लगभग पूरी हैं। सड़क मार्ग के माध्यम से यहाँ पर पहुँचेंगे। अगर देखा यहाँ पर जाए तो लगभग 60 किलोमीटर की दूरी भोपाल से यहाँ तक की उनके जो गांव हैं उन तक की यहाँ पर बताई जा रही है, और इसको लेकर तमाम तैयारियाँ जो हैं वो भी लगभग पूरी यहाँ पर हो गई हैं। सबसे पहले उन्हें यहीं पर लाया जाएगा और यहाँ पर श्रद्धांजलि जो है वो दी जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं वो भी यहाँ पर धीरेज सेठी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, और उसके बाद फिर अंतिम यात्रा पर यानी उन्हें मुखाग्नि या अंतिम संस्कार के लिए फिर उन्हें यहाँ से बना के रखिएगा, और दर्शकों तक हम हर एक अपडेट लगातार पहुंचाते रहेंगे। तो शहीद जितेंद्र कुमार का पार्थिव शरीर भोपाल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर में सीहोर पहुंचेगा शहीद जितेंद्र कुमार का पार्थिव शरीर। पैतृक गांव धामदा में अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ शहीद का अंतिम संस्कार होगा। सीहोर में सीएम शिवराज सिंह चौहान शहीद को श्रद्धांजलि देंगे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस वक्त रथ पर फूलों से सजाए गए रथ पर शहीद के पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है भोपाल से सीहोर की ओर। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं भोपाल से सीहोर की ओर रास्ते की तस्वीर, जहां पर शहीद के पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है। धामदा गांव शहीद का पैतृक गांव, जहां पर जितेंद्र कुमार का अंतिम संस्कार किया जाएगा। रुकने में कितनी देर लगेगी? तो भोपाल से सीहोर के रास्ते की ये तस्वीर, जहां पर आप देख सकते हैं शहीद जितेंद्र कुमार के पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है। पैतृक गांव धामदा में उनका अंतिम संस्कार होगा। इससे पहले भोपाल उनके शरीर को दिल्ली से लाया गया था, जहां पर सैन्य सम्मान के साथ इसे सीहोर के लिए उनके पैतृक गांव धामदा के लिए रवाना किया गया। तो फूलों से सजी हुई इसी गाड़ी में शहीद का पार्थिव शरीर रखा गया है। तो तमिलनाडु में बुधवार को वायुसेना के Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से चीफ ऑफिसर ऑफ डिफेंस बिपिन रावत के साथ पिछावर विकासखंड के धामदा गांव के नायक जितेंद्र कुमार वर्मा की भी मौत हुई थी। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जितेंद्र का पार्थिव शरीर अब से कुछ देर बाद धामदा पहुंच जाएगा। जगह जगह पर लोग उनका स्वागत कर रहे हैं और उन्हें सम्मान दे रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस वक्त जो शवरथ है उसके ठीक पीछे IBS-24 की गाड़ी जो चल रही है उस पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। उस कैमरे से तस्वीरें मिल रही हैं, जहां पर इस वक्त सीहोर ले जाया जा रहा है शहीद जितेंद्र कुमार के पार्थिव शरीर को। शिखिल हमारे सहयोगी और ज़्यादा जानकारी के साथ इस वक्त सीधे सीहोर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिखिल, इस वक्त सीहोर के रास्ते पर शव वाहन है जहां पर जो शहीद के पार्थिव शरीर को लाया जा रहा है, फिलहाल क्या कुछ तैयारियां हैं यहाँ पर?
देखिए, निश्चित तौर पर प्रदेश का एक लाल जो है वो आज अपने अंतिम सफ़र पर यहाँ पर है और इसी को देखते हुए जो उनका पैतृक जो गांव है धामदा, वहाँ पर तमाम तैयारियाँ जो हैं वो लगभग पूरी यहाँ पर कर ली गई हैं। श्रद्धांजलि यहाँ पर दी जाएगी। हम देख सकते हैं कि बैरिकेटिंग यहाँ पर हो चुकी है। गार्ड ऑफ ऑनर के लिए यहाँ पर जगह छोड़ी गई है। पूरे प्रोटोकॉल, पूरे मान सम्मान के साथ उन्हें विदाई जो है, अंतिम विदाई यहाँ पर दी जाएगी। हम देख सकते हैं कि एनसीसी क्रेडिट्स जो हैं वो भी यहाँ पर आ चुके हैं और तमाम अधिकारियों की बातचीत की जाए तो सुबह से ही मुस्तैद यहाँ पर है। बात यहाँ पर की जाए तो शासन प्रशासन के अधिकारी, पुलिस अधिकारी और आर्मी के ऑफिसर्स वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। भूतपूर्व जो सैनिकों का दल है वो भी यहाँ पर आया हुआ है और कुछ ही देर बाद जो है उनका पार्थिव देह यहाँ पर पहुँचेगा। श्रद्धांजलि यहाँ पर अर्पित की जाएगी। यह बताया जा रहा है कि पहले से ही जो उनकी भावना यहाँ पर जितेंद्र की जो थी वो 8वीं क्लास से ही उनकी ये भावना यहाँ पर थी कि वो आर्मी में यहाँ पर भर्ती होना चाहते थे और इसी को देखते हुए उन्होंने तैयारियां भी अपनी तभी से शुरू कर दी थी। गांव से उनकी काफ़ी यादें यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। कई लोगों से आज जब हम यहाँ सुबह पहुँचे, लोगों से मुलाकात की तो एक गमगीन माहौल यहाँ पर दिखाई दिया और इतना ही नहीं बल्कि इस बात को यहाँ पर बताया गया कि बीते जब से यह हादसा यहाँ पर हुआ, यानी बीते बुधवार से यहाँ के जो मंदिर हैं उनमें दिया नहीं जलाया गया, आरती अर्चना नहीं की गई, पूजा पाठ यहाँ पर नहीं की गई। एक गमगीन माहौल, एक ऐसा माहौल यहाँ पर दिखाई यहाँ पर देता है। और इतना ही नहीं बल्कि जो हुजूम इसको यहाँ पर कहा जाएगा कि लगभग जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं, यहाँ से जुड़े हुए लगभग 12 गांव के लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। युवाओं की संख्या खासी ज़्यादा है। भारत माता की जय के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और इतना ही नहीं, एक रैली नुमा जो शव यात्रा, जो उनका यात्रा है वो यहाँ पर पहुँचेगी। एक रैली से होते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे और इसके बाद यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूर उनको जो अंतिम उनकी यात्रा यहाँ पर शुरू होगी। मुखाग्नि दी जाएगी, अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जाएगा। तो देखा जा सकता है कि तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और एक माहौल जो है वो गमगीन यहाँ पर है। लोग उनसे जुड़ी हुई यादों की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। सीहोर की बात अगर यहाँ पर की जाए तो सीहोर एक ऐसा जिला मध्य प्रदेश का है जितना योगदान भिंड, मुरैना और दतिया का माना जाता है उतना ही सीहोर का भी यहाँ पर माना जाता है। ऐसे कई वीर इस भूमि से यहाँ पर निकले हैं और इतना ही नहीं बल्कि यूं कहा जाए कि कई युवा आज भी देश की सीमाओं पर यहाँ पर तैनात हैं, अपनी सेवाएं यहाँ पर दे रहे हैं और भारत माता की रक्षा में जुटे हुए हैं। हम देख सकते हैं कि भूतपूर्व जो सैनिक हैं उनका भी दल यहाँ पर पहुँचा हुआ है और पूरे सम्मान के साथ जो है वो यहाँ पर उनको श्रद्धा सुमन यहाँ पर अर्पित करेगा। कुछ लोग हमारे साथ में यहाँ पर हैं, उनसे भी यहाँ पर चर्चा यहाँ पर करेंगे। आपसे हम जानना चाहेंगे आखिर क्या कैसे जानते थे आप जितेंद्र को, जिन्होंने शहादत जिन्हें यहाँ पर मिली है, क्या यादें हैं उनकी? जितेंद्र हमारे साथ हमेशा रहा है और हमारे साथ क्या वो मेरे भाई जैसा ही था। वो जब भी मिलता था बड़े प्यार से मिलता था हमें और उसको आर्मी में जाने का जज्बा तो 8वीं क्लास से ही था और एनसीसी क्रेडिट भी रहा वो, लेकिन उसके साथ अब क्या बताएं। जो भी भारत माता की, भारत माता की। तो ये नारे हैं, ये नारे इस बात की गवाही यहाँ पर देते हैं कि दुख है लेकिन देश की रुतबे के लिए, देश के सम्मान के लिए एक शहादत जिस प्रकार से उनकी यहाँ पर हुई उसको देखते हुए एक जोश भी इनमें दिखाई यहाँ पर देता है। नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा जितेंद्र तेरा नाम रहेगा। भारत माता की जय के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। इस बात की गवाही यहाँ पर दी जा रही है कि ये शहादत ही है जिसके लिए एक सैनिक यहाँ पर तरसता है और कहीं ना कहीं ये इस बात की भी यहाँ पर बात यहाँ पर कर रहे हैं कि ये सबसे बड़ी शहादत है, एक सबसे बड़ा सम्मान जो है वो आज यहाँ पर मिला हुआ है। हालांकि लोग जो हैं, लोगों की बात यहाँ पर की जाए तो लोगों में एक उदासी का माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है और लोगों से जिस प्रकार से हमारे परिवार वालों से यहाँ पर चर्चा हुई, उनकी माता जी की स्थिति जो है वो अभी भी स्थिर यहाँ पर बनी हुई है। उनकी तबीयत जो है वो नासाज बताई जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि जिस प्रकार जब ये घटना यहाँ पर हुई थी तो उन्हें इस बात की सूचना नहीं दी गई थी कि उनका जो लाल है वो शहादत प्राप्त कर चुका है। उनको इसी बात की ठाठस यहाँ पर बंधाई गई थी कि अभी फ़िलहाल उनको जल्द सूचना यहाँ पर मिलेगी, जल्द खबर यहाँ पर दी जाएगी। किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई थी, लेकिन करीब 1 घंटे पहले उनको इस बात की सूचना यहाँ पर दी गई कि उनका जो लाल है वो देश के लिए शहीद यहाँ पर हो गया है और उसके बाद ही उनकी स्थिति जो है वो लगातार खराब
सैलाब यहाँ पर हुई। एक मेडिकल टीम भी यहाँ पर बुलवाई गई जो उनका उपचार यहाँ पर कर रही है। बताया ये जा रहा है कम से लगभग 15 से 20 मिनट बाद जो यात्रा है वो यहाँ पर पहुँच जाएगी। उसके बाद श्रद्धांजलि यहाँ पर शुरू की जाएगी। लगभग 1 बजे का समय यहाँ पर निर्धारित है। सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर पहुँचेंगे और श्रद्धांजलि यहाँ पर देंगे। बताया ये भी जा रहा है कि जो शोकाकुल परिवार है, जो दुखी परिवार है, उनके सदस्यों से भी यहाँ पर बातचीत करेंगे। पारिवारिक की बात यहाँ पर की जाए तो जितेंद्र की जो शादी थी वो 2014 में हुई थी और उनकी एक 4 साल का बेटा और एक बेटी भी यहाँ पर है और उनके पीछे जो है उनके मृत माँ और उनके पिताजी यहाँ पर है। काफ़ी गरीबी में वो यहाँ पर पले बढ़े। ये बताया जा रहा है कि उनके पिताजी जो थे उन्होंने उन मजदूरी करके उनको यहाँ पर पाला था। एक कच्चे मकान में उनका घर था। जिस जगह पर हम खड़े हुए उनके ठीक सामने उनका घर यहाँ पर है। पहले वो कच्चा यहाँ पर हुआ करता था। उनका सपना था पिताजी का कि बेटा जब सेना में जाएगा कि देश की सेवा के साथ अपना एक फ़र्ज़ यहाँ पर निभाएगा और साथ ही साथ उनकी कुछ सुख सुविधाएँ जो हैं उनके लिए भी काम यहाँ पर करेगा। तो ये जो मकान हम देख रहे हैं पहले कच्चा हुआ करता था, इसको जितेंद्र ने यहाँ पर, शहीद जितेंद्र ने यहाँ पर बनवाया। उनकी मात्र 2 एकड़ ज़मीन यहाँ पर है और उस 2 एकड़ ज़मीन पर ही ये मकान यहाँ पर बना हुआ है। लोग जो है वो, महिलाएं जो हैं वो ऊपर हम देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर एक शोक मनाती हुई हमको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अधिकारी भी यहाँ पर तमाम मौजूद हैं। लेकिन जज्बा जो जितेंद्र का था वो जज्बा 8वीं क्लास से यहाँ पर शुरू हो गया था। उनके जो छोटे भाई हैं जिनका नाम धर्मेंद्र है, उन्हें भी उन्होंने कई बार इस बात के लिए प्रेरित किया कि वो आर्मी ही ज्वाइन करें। उसके लिए तैयारियां भी कराई, लेकिन वक्त की जो साथ उनकी जो तैयारियां यहाँ पर हुई, कुछ कारणों के चलते उनका आर्मी में सिलेक्शन नहीं हो सका। लेकिन अब जिस प्रकार से शहादत यहाँ पर मिली है उसे देखते हुए लोग भी यहाँ पर काफ़ी आगे आए हैं। जिन बच्चे जो उनके जो बच्चे हैं वो जिन स्कूल में यहाँ पर पढ़ते हैं उन्होंने उनकी पूरी शिक्षा का जिम्मा मुफ्त में उठाने की घोषणा यहाँ पर की है कि उनके जो बच्चे हैं उन्हें मुफ्त जो है स्कूल के पूरा एजुकेशन यहाँ पर दिया जाएगा। और ये वही जगह है जहाँ 8वीं क्लास तक जितेंद्र जो थे वो यहाँ पर पढ़े। उसके बाद 12वीं के लिए वो सीहोर वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने अपनी पढ़ाई जो है वो यहाँ पर पूरी की। तो उनकी शहादत को याद किया जा रहा है, उनके सम्मान को याद किया जा रहा है, उनकी वीरता को यहाँ पर याद किया जा रहा है। और इस बात को देखते हुए समाज जो है वो भी लगातार यहाँ पर आगे आ रहे हैं। किसी प्रकार की कई लोग यहाँ पर मदद की बात भी कह चुके हैं, तो कोई शिक्षा की बात यहाँ पर कह चुका है कि उनके बच्चों को शिक्षा जो है वो यहाँ पर दी जाएगी। लेकिन ख़ास बात तो ये है कि एक जो लाल, यूँ कहा जाए कि मध्य प्रदेश का एक वीर सपूत आज अपने अंतिम यात्रा पे यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं लोग जो हैं कहीं गमगीन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और माहौल एक युवाओं में इस बात का एक उत्साह भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि देश के लिए कुछ करने वाला, कुछ कर गुजरने वाला जो था वो हमारी इस धरती से था, सीहोर से था, धामना से था। तो ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो अभी हमने आपको यहाँ पर दिखाई कि कुछ ही देर पहले, कुछ देर बाद यहाँ पर यात्रा जो है वो यहाँ पर पहुँचेगी और उसके बाद अंतिम सफ़र पर शहीद जितेंद्र जो हैं वो यहाँ पर। बिल्कुल शिखिल, अपने दर्शकों को बता दें, लोगों को गम है, दुख तो है, लेकिन साथ ही गर्व की अनुभूति भी है। और कुछ ही देर में उनका पार्थिव शरीर जब यहाँ पर पहुँचेगा तो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और सीएम शिवराज भी आएंगे, ऐसी जानकारी भी है। शिखिल, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।